हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स के बारे में। ये जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू पहले आप वो खत्म कर लीजिए, उसके बाद आज से कंटिन्यू करिए। आज जो है हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स के बारे में, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट और कुछ और चीजों के बारे में, इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उसके बाद जो है नीचे जो है इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पे सेशन पीडीएफ, फॉर्मूला शीट्स एंड अपडेट्स मिलता रहता है। आपको वो चीज पता होगा तो आप यू कैन ज्वाइन दैट, जिससे आप अप टू डेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स की बातें। राइट, अगर मैं दोस्तों बात करूं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट होता क्या है। अगर हमारे पास दो इवेंट्स है जहाँ पे कुछ चीजें जो है दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ कॉमन है, तो उस केस में 2 इवेंट हो या फिर 3 इवेंट हो, ऐसा नहीं है कि 2 इवेंट ही है, और 3 इवेंट भी लिख देता हूँ या फिर उससे ज़्यादा, है ना? उसमें कुछ कॉमननेस अगर है, कुछ चीज़ें कॉमन है, तो उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ पे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट जो है वहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ज़रा, अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो चीज़ है, यहाँ पे एक मैं बॉक्स बना लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक सेकंड दोस्तों। यस, तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, कौन सा बॉक्स, कलर मैं इसका चूज कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कलर कौन सा ले लिया, हाँ ये ले लिया, ठीक है। एंड मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक दो सर्कल्स भी ले लिए हैं। कुछ इस तरीके के हमारे पास यहाँ पे सर्कल्स होंगी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे होगा। इसका कलर मैं मान लेता हूँ और पिंक कलर है। एंड सेम जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि सिमिलर टाइप का और एक हम बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे ना। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इशू हो रहा है। एक्चुअली मैंने ये सॉफ्टवेयर आज ही डाउनलोड किया है एंड आई एम वेरी न्यू टू दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं पहले जो है अलग जगह अलग सॉफ्टवेयर पढ़ाता था। बट आई फील कि ये भी एक अच्छा है, ट्राई करना चाहिए। थोड़ा सा जो है आप कोऑपरेट करिएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक और एक सर्कल ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। एंड अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली एक इवेंट ए है, एक इवेंट हमारे पास यहाँ पे बी है, राइट। एक इवेंट हमारे पास ए है एंड दूसरा जो इवेंट है वो हमारे पास यहाँ पे इवेंट नंबर बी है। अब दोस्तों, अगर मैं दोस्तों बात करूँ, ये हमारे पास क्या है, इवेंट ए है ना। ये क्या है, इवेंट ए है एंड दिस इज बेसिकली इवेंट बी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और ये पूरा जो एरिया है, ये बक्से को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, दैट इज हमारा सैंपल स्पेस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास अगर मैं ये पूरे एरिया को कर दूं कंसीडर, कौन सा वाला, अगर मैं ये पूरे एरिया को ले लूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। पूरा अगर मैं ले लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। और अगर दोस्तों अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर करता हूँ जो मैंने पिंक से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज ए और बी। क्या बोला मैंने, ए और बी, या फिर मतलब आप कह सकते हो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। इसका मतलब बेसिक, सॉरी एंड और नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसे हम लोग बोला जाता है। एंड दिस एंटायर, दिस इज बेसिकली ए यूनियन बी। इतना आपको पता होगा, सेट थ्योरी में आपने पढ़ के आ चुके होंगे। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं, प्रोबेबिलिटी, बताइए बोथ, क्या मैंने बोला अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑकर, दोनों के होने की संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का होना, एंड बी का होना, ठीक है ना। बी एंड ए एंड बी का होना। एंड अगर मैं ए बी का, दैट इज इंटर यूनियन का बात करूं, तो दैट इज नंबर ऑफ बेसिकली एलिमेंट्स या फिर आइटम्स इन ए यूनियन बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बेसिकली जो आइटम, दैट इज एन ऑफ एस, दैट इज सैंपल स्पेस। तो ये अगर हम कर देंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी का जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हमारे पास अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो हम बात ही कर रहे थे इसके बारे में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी, या तो ए या तो बी का, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। तो उसमें हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ये तो हम पढ़ते हुए आ चुके हैं, थोड़ा देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा इस केस में।
इस केस में दोस्तों हमारे पास सिनेरियो जो बनेगा दैट इज नथिंग बट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, ए और बी, इसको हम लोग दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा बाइफरकेट करता हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है, और सॉरी एस थोड़ा सा गंदा लग रहा है, एस, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, माइनस अगर मैं यहाँ पे कर दूं क्योंकि यूनियन लिया है ना, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दो बार काउंट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो ठीक है, बट ये जो पार्ट है पिंक वाला जो है आपका, वो हमने क्या कर लिया, एडिशनली फिर से जोड़ दिया, तो इस वजह से हमें ये वाला पार्ट जो है वो माइनस करना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, जो कॉमन पार्ट है उसको हमने माइनस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे माइनस करी है। सो अगर मैं इसको एन ऑफ एस को यहाँ पे कैंसिल आउट करता हूँ तो इस केस में हमारे पास जो बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे थे, ए यूनियन बी का, ठीक है, तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया दैट इज नथिंग बट ए यूनियन बी इज नथिंग बट union b is nothing but probability of a plus probability of b, probability of a probability of b, b minus probability of a intersection of b, and this particular result जो हमारे पास इधर आया है that is called total probability theorem, total probability theorem when something is common, when something is common, जब कुछ चीजें कॉमन हो तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है, राइट। अब दोस्तों हमारे पास कोई अगर बात करें डिपेंडेंट इवेंट की, किसके बारे में बात करें, डिपेंडेंट इवेंट के बारे में दोस्तों बात करें, दैट इज एक इवेंट जो है वो दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट है। अगर एक इवेंट दूसरे पे डिपेंडेंट है तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आता है दैट इज डिपेंडेंट इवेंट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, एंड यहीं से हमारा डिपेंडेंट इवेंट भी आता है दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is basically affecting, the probability of b is getting affected from probability of a, that's why we are representing it by probability of b given a, that is a हो चुका है तो b की probability बताइए, this is very important। secondly अगर हम बात करें independent events की, independent events, in that case the probability of a basically a intersection b will be nothing but probability of a intersection b in independent event, that is probability of a multiplied by probability of b, because the probability of a and b, basically the probability of b is not affecting probability of a, मतलब probability of a जो है वो probability b के होने से इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग एंटिटी है, प्रोबेबिलिटी ए जो है वो अलग एंटिटी है, दोनों जो है अलग अलग टाइम में हो रहे हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते। बट डिपेंडेंट में भाई ए अगर होगा तो उसके ऊपर ही हमारा बी का होना निर्भर करेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर ही बी का होना हमारे पास डिपेंड करता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट हमारे पास जब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स हो, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम इसको जनरलाइज करें कि इफ वी हैव एन, if note note if we have if we have n events, n events, उसमें से डिपेंडेंट n इवेंट्स में से जो डिपेंडेंट इवेंट्स है, n डिपेंडेंट इवेंट्स अगर हमारे पास इधर है तो उस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c एंड गोज ऑन इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a प्लस प्रोबेबिलिटी सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, एंड ऐसा चलता जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा चलता जाएगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसमें जो है ये जो सिनेरियो है इसमें बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, एंड इजी क्या होगा, दैट इज हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट के केस में मैं बता रहा हूँ E goes on to n elements या n हमारे पास इवेंट्स, तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गोज ऑन, राइट, जितने भी n इवेंट्स है वहां तक हमारे पास यहाँ पे होगा। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज है आपको ये चीज समझ में आ गई है।
ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए मतलब कोई एक बेसिकली हमारे पास इवेंट है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, ओनली ए, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, व्हेन गिवन, व्हेन बोथ आर समथिंग इन कॉमन, लाइक समथिंग इन कॉमन। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, जब बी को बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नहीं होगा, बी जब नहीं होगा एंड उसका इंटरसेक्शन हम लेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी इफ दिस इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, मान लेते हैं, लेट सपोज किया है, लेट, ठीक है, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैंने अभी क्या बताया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट है, यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट है, ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, दिस इज नथिंग बट पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब ये हमारे पास ओनली ए की बात हो रही है, सो ओनली ए इज नथिंग बट बी कॉम्प्लीमेंट मतलब दिस इज द बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, this is probability of A and B complement. So B complement means this one, right? So this part we will get the probability of A, right? If we find out, so this is the formula for independent. In case of independent event, we have this particular formula. Okay. अब हम बात करेंगे हमारे पास कुछ और कंसेप्ट के बारे में। दोस्तों इसी कंसेप्ट में अगर मैं ये देखूं तो हमारे पास एक बवाल पॉइंट निकल के आता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। ये बवाल पॉइंट क्या है, दैट इज नथिंग बट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा पेन का ना, ग्रीन ले लेते हैं चलो। होता क्या है, अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक इवेंट ए है एंड एक जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए की नहीं होने की संभावना है, जो हमारे पास इवेंट है वो। तो इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, या तो बी होगा, ए के बाद बी होगा, या तो ए के बाद बी नहीं होगा, एंड या तो ए के बाद बी होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के बाद बी होगा, या तो ए कॉम्प्लीमेंट के बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। अगर हम ट्री डायग्राम से इसको देखें तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज आती है, फोर पॉसिबिलिटीज हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आ जाती है। और अगर मैं वो फोर पॉसिबिलिटीज को थोड़ा लिख के आपको बताऊं, तो व्हाट आर दीज पॉसिबिलिटीज, दीज आर बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब बोथ अकर, बोथ अकर। सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ओनली ए वाला जो सीन है वो हमारे पास मिल गया। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी, दैट इज ओनली बी वाला सीन आ गया। एंड अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए अकर्ड नॉर बी अकर्ड, नाइदर ए नॉर बी। नॉर वाला मैगी नहीं है दोस्तों, किसी किसी को भूख लगी होगी नॉर सुन के, नॉर का मतलब होता है ना ही ये और ना ही वो, दोनों दोनों वाले केस दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली एग्जैक्टली वन मिले, एग्जैक्टली वन वाला केस, वन वाला केस, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस पर्टिकुलर सीन से जो हमने सीखा यहाँ पे, उसकी चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गए। अगर हमारे पास यहीं पे तीन इवेंट्स हैं, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थ्री इवेंट्स के बारे में, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी डायग्राम बनाने के लिए, इसीलिए मैंने पॉज करके फिर से अपने से बना के लिए आया हूँ यहाँ पे। थ्री इवेंट्स में हमारे पास मान लेते हैं, दिस इज ए इवेंट, ठीक है, दिस इज सी इवेंट एंड दिस इज बी इवेंट, है ना, ए बी पास में है एंड सी हमारे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ दिस, ये वाला मैं ग्रीन से जो मार्क कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। ये वाला भी होगा, चिंता मत करिए, बट क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये भी ए इंटरसेक्शन सी है, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीनों यहाँ पे कॉमन है, इसलिए इसका अलग हमारे पास जो है नाम हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूँ ये वाला एरिया जो था, दिस इज नथिंग बट बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट कलर लेते हैं, दैट इज ब्लू ले ले चलो। अगर मैं दोस्तों ये वाला पार्ट बात करता हूँ यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट हमारे पास ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है। और अगर मैं बीच वाली बात करूँ जहाँ पे तीनों कॉमन है एक दूसरे के साथ, राइट, दिस इज नथिंग बट, दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, मतलब तीनों का जो सब कॉमन पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है ना, ओके। एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ओके। और एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी,
इस केस में अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम लिखे तो बोथ बेसिकली हमारे पास तीनों अगर अकर हो रहे हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों के होने की संभावना, दैट इज प्रोबेबिलिटी, इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। एंड दो दो के पेयर को हम माइनस करेंगे क्योंकि वो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी माइनस पी ऑफ, सॉरी, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज हम ऐड करेंगे, बिकॉज हमने ये सारी जब एक माइनस कर दी तो ये जो है ये माइनस हो गया दो बार, इसलिए हमें एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर थ्री इवेंट्स, थ्री इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट डिपेंडिंग ऑन द चॉइस, राइट। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास इधर आ जाता है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मेरे को, हमारे पास बेसिकली इसका भी ट्री डायग्राम बना के देखते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउ मेनी बेसिकली इफ ए बी सी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास इधर हैं, कैटेगरी के में आते हैं, दैट इज नथिंग बट हमारे पास पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ये तो होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। उस केस में अगर मैं यहाँ पे दो बेसिकली ट्री डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारे पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर केस में। अगर मैं देखूं तो या तो बी होगा या तो नहीं होगा, राइट। एंड उसके बाद बी होने के बाद या तो सी होगा या तो सी नहीं होगा, और यहाँ पे भी सी होगा या तो सी नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, या तो बी होगा या तो बी नहीं होगा। अगर बी हुआ तो हो सकता है कि सी हो, सी ना हो सकता है कि सी हो, सी ना हो, है ना। अब अगर मैं ये पूरे सिस्टम को एक बार देखूं और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नोट करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे बन के आती है, दैट इज बेसिकली, एक सेकेंड, यस, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, A intersection of B complement intersection of C, and A intersection of, sorry, थोड़ा, A intersection of B complement intersection of C complement। अगर मैं यहाँ की बात करूं इस वाले केस में तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, A कॉम्प्लीमेंट B C, फिर यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आता है A कॉम्प्लीमेंट B, सॉरी, रियली सॉरी गाइस, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, एंड ओवर हियर वी हैव A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, ध्यान दीजिएगा एक बार, दैट इज इन दिस केस या तो A एंड B एंड C, या तो A हो, B हो एंड C सारे हो जाए, या तो ए हो एंड बी हो बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, ये वाला केस आ गया है ना, ये वाला केस आ गया। ए बी ये वाला देख लेते हैं एक बार, दैट इज ओनली ए, ओनली ए वाला केस हमारे पास इधर है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ की बात करूं, ए एंड बी वाली, सॉरी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ये वाली, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, कौन सी, ये वाली, दिस इज ओनली बी वाला सिनेरियो, दिस इज नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। ठीक है, ये वाला केस ये हो गया। ऐसे करके हम सारे पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, और अगर मैं ये सारे पॉसिबिलिटीज को मैं ऐड कर दूं, ऐड करें अगर हम इसको, तो वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो दिस वाज द थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, कि अगर हमारे पास थ्री इवेंट्स हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी एंड सी, और बट कुछ चीजें जो है यहाँ पे हमारे पास कॉमन है उन इवेंट्स के बीच में, तो इन दैट केस वी हैव बेसिकली 8 पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे हमारे पास कुछ चीजें कॉमन होंगी, या तो ए होगा या तो ए बी साथ में होंगे, सी नहीं होगा। ऐसे करके मैंने सारी पॉसिबिलिटीज 8 के 8 यहाँ पे लिख रखा है। जस्ट एक बार आप इसके गो थ्रू करिए जिससे आपको समझ आ सके कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, ठीक है ना। When A and B and C are independent events, but something is common between all three events, then 8 possibilities are there in which they can happen, and the probability is decided on this particular factor itself, कि या तो A होगा या तो B होगा या तो C होगा, या तो A नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा। अगर ये हो सकता है ओनली A ओनली B ओनली C एंड मैनी 8 मोर, राइट। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब दोस्तों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अगर दोस्तों मैं बात करूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो सबसे पहली बात तो कंडीशनल, नाम से ही पता चल रहा है देयर विल बी सम कंडीशन इन विच प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड। प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड, इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बताइए जब बी हो चुकी हो, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बी, राइट? और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन एस अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन बी अपॉन में एन एस। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वी विल गेट एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पर्टिकुलर सैंपल स्पेस, राइट? बट यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर आपको पता होगा कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और एंड बेसिकली जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जो बी है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो इन्फिनाइट हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी समथिंग बट नॉट जीरो। समथिंग होगी बट जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर जीरो होगी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है दैट विल फेल ओवर हियर, राइट? दिस इज द कंडीशन, राइट? अब दूसरी बात करते हैं कि हम इसे समझ क्या रहे हैं। हमारे पास ये जो है बेसिकली बताता है कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुकी हो, जब बी हो चुकी हो तो आपको ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है? ए की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए जब हमारा बी हो चुका है, ठीक है? दिस इज बेसिकली ये, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल या फिर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव, क्योंकि नाम अलग अलग आते हैं तो मैंने इसलिए लिख दिया, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी भी अगर बोला जाए दैट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं कि भाई ए की बी ऑलरेडी अकर्ड ए बाई बी अकरिंग ए बाई बी अकरिंग, जो हमने देखा डिपेंडेंट इवेंट्स, उसी का कंसेप्ट हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाता है। अब यहीं पे हमारा एक इनवर्स केस भी हो सकता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताइए जब ए हो चुका हो, है ना? उस केस में दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, एंड वी कैन टेल दैट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड बी इंटरसेक्शन ए आर इक्वल कम्यूटेटिव होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड इसको हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करें उसके रेस्पेक्ट में लिखें, दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ दिस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है? बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन नॉट बी जीरो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कैन नॉट बी जीरो, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे पास जीरो नहीं हो सकते। इस केस में हमारे पास अगर मैं बात करूं, ए ऑलरेडी अकर्ड ए ऑलरेडी अकर्ड बी बाई ए जो है वो अकरिंग हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है ए हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी बताइए, तब जो है मतलब बेसिकली कभी भी दोस्तों अगर आपके माइंड में या क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का जो है फीलिंग आए कि हमारे पास समथिंग हैड हैपेंड या फिर समथिंग हो चुका है एंड अब जो है इसकी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जब ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जब ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जब ये हो चुका है। अगर कुछ इस तरीके का फीलिंग आए तो इसका मतलब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देना है, राइट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको लगा देनी है। तो दैट्स इट दोस्तों, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। हमने किस किस के बारे में बात किया? सबसे पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स के बारे में, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जहां पे हमने देखा कि अगर हमारे पास टू इवेंट्स हैं या फिर थ्री इवेंट्स हैं तो उसमें हम टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकाले, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर बेसिकली देयर, जहां पे कुछ चीजें समथिंग इज कॉमन, समथिंग इज कॉमन, ये अगर हमें निकालना है और उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं वो हमने जाका आज जाना। टू इवेंट्स में फोर पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड इन थ्री इवेंट देर आर एट पॉसिबिलिटीज, जहां पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं।
उसके बाद हमने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या बोलता है कि अगर एक की प्रोबेबिलिटी इवेंट ए हो चुका है, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बताइए, या फिर इवेंट बी अगर हो चुका है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। ये हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है। आई एम रियली सॉरी कि उसका थंबनेल आपको दिख गया। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपने इतना अगर देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ आया है और मजा आया है इस सेशन में, मेक श्योर कि आप उस लाइक बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो, फीडबैक हो, मेक श्योर कि आप फ्रीली उसको, इस कमेंट बॉक्स खुला है, आप कभी भी जो है दे सकते हो। एंड यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम के बारे में, तो बने रहिएगा उसके लिए भी। एंड देन वी विल जंप इनटू रैंडम वेरिएबल, राइट। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। हम पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ए टू जेड कवर करने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।